तो चलिए सर, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जो कि ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर, साथ ही आपके थ्योरी एग्जामिनेशन को लेकर के है। तो जैसा कि आपको पता है, प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन आपके वो कंप्लीट हो चुके हैं और उसका जो रिजल्ट शो होता है कुछ इस प्रकार से आपकी प्रोफाइल में देखिए शो होता है। और थ्योरी के अलग नंबर आपको मिलते हैं, प्रैक्टिकल के नंबर आपको अलग मिलते हैं, जो कि यहाँ पे दोनों और मिला के मिलते हैं। यानी कि आपके जो 80 नंबर का पेपर है प्लस वाइवा, दोनों के नंबर इस प्रकार से आपके शो होते हैं। साथ में इसका वेटेज निकाला जाता है और वेटेज निकालने के बाद जो नंबर आता है उसमें आपका पास और फेल यहाँ पे शो होता है और साथ ही उसके ग्रेड दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। बाकी यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो ग्रेड का परसेंटेज भी दिया गया। डी ग्रेड आपका 50 से 54 तक रहता है, सी ग्रेड आपका 55 से 64 तक, बी ग्रेड 65 से 74 और ए ग्रेड में आपका 75 से 84% तक आपका जाता है। और एक आपका सुपर ग्रेड होता है जो कि 85 से 100 तक के बीच में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको नंबर मिलते हैं प्रैक्टिकल के। आप अपने प्रोफाइल में जा करके देख सकते हैं, क्लिक करके क्लिक हियर टू व्यू प्रिंट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मेन इन्फॉर्मेशन ये देनी है कि जो बच्चे प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन इस बार दिए हैं और उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, उनको डर लग रहा है कि हमारा पेपर जो है अच्छा नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या उनको थ्योरी का एग्जामिनेशन देना चाहिए कि नहीं। या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका थ्योरी के एग्जामिनेशन के दिन दूसरा कोई एग्जामिनेशन भी लगा हुआ है, तो क्या वो बाद में दे सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, रूल्स के अनुसार अगर हम देखें यहाँ पे दी क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स फॉर ईच मॉड्यूल और पेपर के लिए अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए मेंशन किया गया है 33% आपका जो है क्राइटेरिया यहाँ पे है, जो कि दोनों में आपका होना चाहिए। तो दोनों का जो वेटेज आएगा उसके अनुसार 50% होना चाहिए, तो आपका क्या होगा, आप एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप दोनों पेपर देने जाते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल का और 33% के ऊपर नंबर लाते हैं और दोनों का वेटेज मिला के 50% आपके बनते हैं, तो आप एग्ज़ाम में पास माने जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने थ्योरी का एग्जामिनेशन में 30% लाया और प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन में 33% लाया, लेकिन दोनों का वेटेज निकालने के बाद 50% आपका नहीं बना, तो आपका क्या होगा, आप दोनों में ही रीअपियर हो जाएंगे। यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में मिलाकर आप रीअपियर हो जाएंगे, यानी कि आप फेल यहाँ पे कहलाएंगे और फिर से आपको दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, आपने थ्योरी के एग्जामिनेशन में मान लीजिए 33% नंबर लाया और प्रैक्टिकल में अगर आपने जो अभी आप दिया है जुलाई 2024 में, मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, प्रैक्टिकल आपका नॉट क्वालिफाई, यानी कि 33% नंबर आप नहीं ला पाए हैं प्रैक्टिकल में 100 में से, तो उस केस में क्या होगा, आपका 50% वाला क्राइटेरिया नहीं बन पाएगा और आप क्या होगे, यहाँ पे फेल कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि दोनों में ही आपको बराबर नंबर लेके आने हैं 33%, साथ ही दोनों का वेटेज मिला के जो है 50% के ऊपर नंबर आपके होने चाहिए। तो जो बच्चों का प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ, देखिए अगर प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल में फ़ेल होंगे। ठीक है, तो फेल होंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको थ्योरी का एग्जामिनेशन में देने का मौका मिलेगा, आपको एडमिट कार्ड भी आएगा, लेकिन उसको देने का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप प्रैक्टिकल थ्योरी के एग्जामिनेशन जरूर देने जाएँ, उससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा और आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं भी हुआ तब भी आप इसको देने जरूर जाइए। और फिर आपको करना क्या होगा, अगर आपका नंबर अच्छे नहीं आए तो आपका जनवरी 2025 में आपको फिर से इसकी फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी 1000 रुपये, जिस मॉड्यूल में आपका फेल हुआ होगा या फिर नंबर कम होंगे तो आपको फिर से 1000 पेमेंट करनी पड़ेगी और थ्योरी और प्रैक्टिकल फिर से आपको दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा। फिर सेम रूल इसमें वही लागू होगा 33% वाला। ठीक है, उसका एक कंडीशन है, देखिए फेल होते हैं अगर आप थ्योरी वाले में और प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं तब भी आप यहाँ पे देखिए फेल कहलाएंगे, या फिर दोनों में ही अगर आप फेल होते हैं तो भी फेल कहलाएंगे। या फिर एक कंडीशन और आती है, देखिए यहाँ पे अगर आपने जो है एब्सेंट हो जाते हैं, अगर आप थ्योरी के एग्जाम में एब्सेंट हो जाते हैं और प्रैक्टिकल में फेल हैं तो क्या आपका देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, फिर आप तब भी आप यहाँ पे देखिए फेल ही कहलाएंगे। और थ्योरी में अगर फेल हैं और प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे आप, अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट थे और थ्योरी के एग्जामिनेशन देने जाएंगे तब भी आप यहाँ पे देखिए फेल ही कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका है पूरा पैटर्न इसमें, तो इसी के अनुसार आप लोग मान के चलिए आपको जो है नंबर लाने हैं। बाकी नंबर मैंने आपको दिखा दिए हैं, कुछ इस प्रकार से आपके नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। देखिए दोनों में मिला के 54% बना है, इसमें इनका बना है 51% और इसमें भी देखिए 33 नंबर आपके दोनों में ऊपर है। तो इसी के हिसाब से आपको नंबर लेके आने, मिनिमम आप मान के चलें 50-50 नंबर आप जो हैं दोनों में अगर ले आते हैं तो ईजिली आप यहाँ पर डी ग्रेड के साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।